ये बाप रे। देख रहे हैं नवाब साहब, कितना ज्यादा खराब हालत हो गया है इस छत का, एकदम आपकी तरह। नहीं मतलब खराब हो गया है, कुछ करवाइए। ए मियां, अरे क्या दीदा फाड़ के जो ऊपर देख रहे हो? अरे छत देखने आए हो, कोई दूसरी बेगम तो नहीं ना? अरे जो काम करने के लिए आए वो करो ना। बताओ ये काम कैसे होगा? ये छत के डॉक्टर है। अरे बाप रे। नवाब साहब, हाँ। जितना जल्दी हो सके छत की मरम्मत करवा लीजिए। छत बहुत ही पुरानी और कमजोर हो गई है, भगवान भरोसे ही टिकी हुई है, बिल्कुल आपकी तरह। क्या बोले? मतलब आप ठहरे नौजवान, हवेली हो गई 200 साल पुरानी। समझ रहे हैं? जरूरी बात सुनिए आप। बताओ। जब तक नई छत का काम पूरा ना हो जाए इस कमरे को बंद ही रखिएगा। क्या है कि अगर कोई आया और छत बड़ा के नीचे गिरी तो वो कब्र बन जाएगी मलबे में, उसकी बता रहा हूँ, बताए देते हैं। सुना ना आप लोगों ने? हैं? भाई पुष्पा जी को अंदर नहीं आने देना है जब तक ये रिपेयर न हो जाए, समझ गए ना? माँ की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा है 5-6 दिन रेस्ट करना। वो तो आ ही नहीं सकती ना 5-6 दिन। तो ठीक है ना? फिर हम 5-6 दिन बाद इसको रिपेयर कराते हैं। चलो भैया। एक मिनट नवाब साहब, क्या 5-6 दिन बाद? अब आप आ गए हैं तो इसको रिपेयर करवा के ही जाइए ना। लड़का सही कह रहा है, आप कहें तो आज ही से काम शुरू करवा दें। अच्छा, अरे तुम्हारे फूफा ने यहाँ खजाना गाड़ रखा है क्या? अरे मियाँ, हमारे अब्बा हुजूर कहते थे कि बेटा फकरू कमाई ही कमाई में लगाना, और पल्ले ना हो तो कुछ ना लगाना। और जो पल्ले में लगाते हैं ना उनको क्या बोलते हैं? नवाब साहब, क्या? नवाब साहब जाहिल बोलते हैं। हाँ। जाहिल बोलते हैं उसको, समझे ना? बस हो गया, जाहिल बोलते हैं। चलो निकलो, देखो जब हमारे पल्ले कुछ होगा तब हम छत बनवाएंगे, तब तुमको बुलवाएंगे, समझे ना? चलो यहाँ से लबू चक्कर हो। नवाब साहब कहाँ जा रहे हैं? अरे आ गए तो छतवा रिपेयर करवा के जाइए। अरे आगे करवाएंगे ना। कुछ नहीं है। अरे नवाब साहब किसी के सर पर गिर गया, मानिए संतुलित रखिए। रुको, हिलना मत। हिलोगे तो छत गिर जाएगी। हमें जाने दो, सांस मत लेना, सांस मत लेना। अरे बिना सांस के। अरे जोर से सांस लेते हैं तो छत गिर जाती है। अरे सांस बंद कर लेंगे तो बिना छत गिरे मर जाएंगे। कैसा पोजीशन दे रहा है? धीरे धीरे, आराम से, धीरे से सांस। तू तो ले रहा है। धीरे से, धीरे से। बिल्ला जाएंगे कहाँ से? रुको, दरवाजा खोलो। मैं खिड़की खोल। हिलो मत, सांस भी मत लेना। अरे जाओ ना, दरवाजा खोलो यार। सांस धीरे बोलो। कहाँ गया? ए बिल्ला, बिल्लू अपना भाई। आराम से। कोई है क्या? कोई एक सेकंड, क्या हुआ? हमारी मदद कीजिए। हाँ आप शांत हो जाइए। बच्चा गायब हो गया। एक मिनट आप प्लीज शांत हो जाइए, बैठिए, इत्मीनान से बताइए क्या हुआ। आप आइए, बैठिए। रिलैक्स, काम डाउन। हाँ अब बताइए। मेरा बेटा आर्यन रोज की तरह सुबह घर से स्कूल के लिए निकला, लेकिन पहुंचा नहीं मैडम। हर जगह देखा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। मैडम वो बहुत छोटा है, कहीं उसे कुछ कहीं किसी ने उसको किडनैप तो नहीं कर लिया? मेरे बच्चे की जान खतरे में तो नहीं है? हे भगवान, मेरा बच्चा। प्लीज आप शांत हो जाइए। आप थाने आए हैं तो हम पर भरोसा भी रखिए। हमें ये बताइए कि आपका बेटा पहले इस तरह से कभी घर से भागा है बिना आपको इन्फॉर्म किए? कभी नहीं मैडम, आर्यन ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया। वो घर से सीधा स्कूल और स्कूल से सीधा घर आने वाला बच्चा है। अच्छा ठीक है, क्या उम्र है आपके बेटे की? मैडम 10 साल का है। अच्छा ठीक है। स्कूल तो बहुत अच्छा है उसका। नहीं, कौन सा स्कूल? मास मेरी एकेडमी, पालमपुर रोड। ओके ठीक है। फोटो दिखाइए बेटे की। हाँ
फोटो ये ठीक है, ओके। अरे अरे? एक सेकंड। एक मिनट, एक अरे, पानी पानी लेकर आओ। मैडम, संभालिए। अरे पानी पानी पीजिए। ठीक लग रहा है अभी? यही हाल है इनका मैडम, जब से आरंग है चक्कर आ जाते हैं, बेहोश हो जाती है। डोंट वरी, भरोसा रखिए, आपका बेटा मिल जाएगा। संतोष शर्मा, ये जो फोटो है ये पास के सभी थाने में भेजिए और साथ में सारे मिसिंग डिटेल्स भी दीजिए और उनसे कहिए जितनी जल्दी हो सके तलाशी शुरू करें। जी ठीक है। चीता चतुर्वेदी, संतोष शर्मा, ये जो इनका स्कूल है क्या नाम बताया? मास मेरी एकेडमी। हाँ, इस स्कूल से लेके इनके घर के बीच जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं, चाहे वो सिग्नल्स पर हो, लोगों की दुकान पर हो या घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमराज हो, सबका फुटेज चेक कीजिए। कहीं ना कहीं इस बच्चे का कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। ओके, बच्चे के गायब हुए बहुत ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा होगा। गेट टू वर्क। जी मैडम सर। संतु जी उधर कहाँ, गेट इधर है। हाँ हाँ। देखिए प्लीज, हम आपकी परेशानी बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन इस वक्त आपका काम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम पर भरोसा रखिए, आपका बच्चा आपके पास होगा, हमारा वादा है आपसे। प्लीज कोऑपरेट और प्लीज इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइए। जी मैडम, हम अभी दिखा के आते हैं। जी। संतु जी, सिग्नल का सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से तो बच्चा यहीं आया था, यहाँ से कहाँ गया होगा? तू आगे पूछ, मैं यहाँ पूछती हूँ। ठीक है संतु जी। भैया आपने बच्चे को देखा? बच्चा को ही देखे आप? हाँ सर, देखा है। कहाँ? संतु जी इधर इधर, कहाँ देखे थे आप? आगे उस मोड़ पर सर। मोड़ पर? मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था, बैग लिया हुआ था। हाँ सर, इधर मोड़ पर। आइए संतु जी। ट्रक के नीचे क्या कर रहे थे? मैं कॉमिक्स पढ़ रहा था। बेटा ये कोई जगह है कॉमिक्स पढ़ने का? ट्रक के नीचे लेट कर ऐसे? सॉरी, कुछ दिनों से देख रहा हूँ ये ट्रक यही खड़ा था। बाहर बहुत धूप थी तो मैं नीचे जाके लेट गया। मुझे नहीं पता था कि ये अचानक चल पड़ेगा। थैंक यू, आपने मुझे बचाया। तुम स्कूल के लिए निकले थे ना, तो फिर यहाँ कैसे पहुँचे? मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों? टीचर बहुत डांटती है, छोटी छोटी बातों पे मारती है। मेरे फ्रेंड्स मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। मुझे स्कूल नहीं जाना। ए बच्चा है, सुनो इधर इधर इधर। कहाँ जा रहे हो? है? तुमको पता है कि जब से तुम घर पर नहीं हो तुम्हारे माँ बाप का रो रो कर कितना बुरा हाल है। वो लोग थाना में इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। चलो हम लोग के साथ चलो। चलो। बदमाशी नहीं, चलो। मैडम कुछ पता चला क्या? शांत हो जाइए, पता चले आएंगे। आप लोगों के लिए चाय वगैरह कुछ मंगाए? मुझे नहीं जाना। आ गए। आरू, मेरा बेटा, मेरा बच्चा कहाँ चले गए थे? बच्चा आप ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं आई? कहाँ मिले जनाब? बल्ली चौक के पास में वो ग्राउंड नहीं है मैडम सर, वहाँ ट्रक के नीचे कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते सो गए थे जनाब। ये क्या सुन रहे हम? स्कूल के लिए निकले थे ना तुम? स्कूल छोड़ के कॉमिक बुक पढ़ी जा रही है।
मैंने कहा था ना आपसे, मुझे स्कूल नहीं जाना। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल नहीं जाओगे तो चलेगा कैसे? इतना बड़ा स्कूल मेरे बिना नहीं चल सकता। हम स्कूल की नहीं तुम्हारी बात कर रहे हैं। पढ़ोगे नहीं तो लायक कैसे बनोगे? हर रोज का नया बहाना, कभी पेट में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहां दर्द। तंग आ चुका मैं तुम्हारे रोज रोज के बहानों से। और यही सब ना तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। तुमने सर पे चढ़ा रखा है ऐसे। मेरी वजह से? तुम कितना ध्यान देते हो बच्चे पर? हाँ, ताने देने से पहले अपनी जिम्मेदारियां भी समझा करो। ठीक है, आज से इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी। कल से रोज मैं ही इसको स्कूल छोड़ के आया करूंगा। फिर देखता हूँ कैसे बंक करता है स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? जाना पड़ेगा तुम्हें। नहीं जाऊंगा, टीचर मारती है, सबके सामने मुर्गा बनाती है, पनिश करती है। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे शैतानी करोगे, ठीक से होमवर्क नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं तो टीचर तो पनिश करेगी ना। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ये किसका बच्चा है? अरे ये क्या कर रहे हो बाहर? अरे कोई तरीका है इज्जत करने का, बाहर आओ। नहीं आऊंगा मैं। पहले मेरे मम्मी पापा को बोलो कि वो मुझे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे कि वो मुझे स्कूल नहीं भेजेंगे। सुनिए, आप लोग हमारी बात सुनिए प्लीज। बच्चा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, उसने जिद पकड़ ली है। और बच्चे जब जिद पकड़ लेते हैं ना तो इतनी आसानी से मानते नहीं। होता है, बच्चे करते हैं ऐसी बात। एक काम करिए, आप लोग इत्मीनान से घर जाइए, हम आर्यन से बात करेंगे। डोंट वरी, हम उसे खुद घर लेकर आएंगे आपके पास। रिलैक्स, ही इज इन गुड हैंड्स। प्लीज आप लोग जाइए घर। आर्यन प्लीज बाहर आ जाओ। नहीं आऊंगा मैं बाहर। बाबू देख, जिद मत कर, भीतर बहुत खतरा है। बाबू प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा है, बाहर आ जाओ। एक मिनट, क्या हुआ? क्या खतरनाक? और तुम लोग ऊपर क्यों देख रहे हो? मैडम से छत का पपड़ी न 2-4 दिन से गिर रहा था। हम नवाब साहब को बताया, नवाब साहब मिस्त्री को लेकर आए। मिस्त्री पूरा देखा है, चेक किया और बताया कि पूरा छत का जो हालत है बहुत जर्जर है, कभी भी गिर सकता है। मैडम सर क्या? मैडम सर, मिस्त्री ने स्ट्रिक्टली कहा है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने देना है। तो ठीक है, हटिए, हम दरवाजा तोड़ते हैं। नहीं मैडम सर, अगर आप जोर से नॉक भी करेंगे ना तो छत गिर जाएगी। हाँ, हमने तो सांसें भी बंद रखी थी। बिल्लू, आर्यन देखो, बात सुनो। जहाँ तुम खड़े हो वो जगह बहुत खतरनाक है, छत कभी भी गिर सकती है। बाहर आ जाओ। बच्चा समझा है क्या? मैं तुम लोग के बातों में नहीं आने वाला। मैं एक बार बोल दिया नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। टीचर रोज मुझे स्कूल में मारती है, सबके सामने मुर्गा बनाती है, सब फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे तुम क्या जिद पकड़ कर बैठे हो? बाहर आओ, बाहर आकर बात करते हैं। नहीं आऊंगा मैं, नहीं आऊंगा। मैडम ये तो बहुत पुराना हवेली, बहुत खस्ता हालत में है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। जरा सा झटका लगा तो पूरा छत नीचे गिरने का पूरा चांस है। इसीलिए हमारी राय में तो आप ही को किसी तरह बच्चे को बाहर बुला लेना चाहिए। सुना आर्यन, सुना तुमने इन्होंने क्या कहा? हम मजाक नहीं कर रहे हैं, बाहर आ जाओ। जय हिंद मैडम। जय हिंद करिश्मा सिंह। एक मिनट, आप यहाँ हैं तो शूटिंग कौन कर रहा है? नहीं, आज शूटिंग का छुट्टी है, इसलिए हमने करीना को भी बोला घर पे रहने के लिए, पुष्पा जी के साथ उनका ख्याल रखने के लिए। अरे हाँ, पुष्पा जी। लेकिन पुष्पा जी की तबीयत अचानक खराब हुई कैसे? अरे वही मैडम सर, आधी रात को बरगद के पेड़ पे चढ़ गई थी उल्टा लटकने के लिए। बारिश हो गई तो बुखार चढ़ गया। डॉक्टर ने कहा है मामूली जुकाम है, ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में। जैसे ही ठीक होंगी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगी, तो तब तक थोड़ा आराम। ठीक है। माओ लड़के। तो आर्यन देखो, हमारा नाम करिश्मा सिंह है और हम भी पुलिस वाले हैं, लेकिन हम मैडम सर की तरह इतना मासूम तरीके से और मुलायम तरीके से तुमको बाहर आने के लिए नहीं कहेंगे। तुम बाहर नहीं आओगे ना तो हम दरवाजा तोड़ के अंदर आएंगे, समझ लो हमारी बात को। 3 तक गिनेंगे, 3 तक बाहर नहीं आए लात मार के अंदर आएंगे। 1 2 3। नहीं आऊंगा मैं, बोला ना नहीं आऊंगा। तुम नहीं आओगे तो हम दरवाजा तोड़ के अंदर आ रहे हैं। भाई, तो करिश्मा सिंह। मैडम मेरे मीटर में अलर्ट सिग्नल आ रहा है। जरा सा भी छत हिला पूरा छत गिर सकता है मैडम।
मैडम सर, ऐसे तो उसकी जान को खतरा है अंदर। हाँ, आर्यन बाहर आ जाओ, क्या कर रहे हो? कब से जिद लगा कर रखी है? आर्यन, आर्यन बेटा बाहर आ जा। आर्यन, मैं जानता हूँ तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते। अरे मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं भी स्कूल नहीं जाता। मुझे पता है तुम्हारी टीचर तुम्हें बहुत मारती है, बहुत पीटती है। मतलब गलती किसी और की होती है और सजा सिर्फ तुम्हें देती है। मुझे पता है ये तुम्हारे सारे फ्रेंड तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम पर हंसते हैं। कितना एम्बैरस होता होगा। वो टीचर तुम्हारा कान जोर से मरोड़ती है, पूरी रात भर कान दुखता है। और माता पिता को बोले तो वो तुम्हें ही डांटती है। वो माता पिता कहते हैं कि तुम स्कूल नहीं जाना है इसलिए बहाने बनाते हो, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम सच बोल रहे हो। मैं जानता हूँ आर्यन, आर्यन, सब कुछ ऐसा ही होता है ना तुम्हारे साथ। मैं बिल्लू चप्पत में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, आज के बाद वो टीचर तुमसे मिसबिहेव नहीं करेगी, तुम्हें परेशान नहीं करेगी। बाहर आजा बेटा, आजा बेटा बाहर आ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। जी, थैंक यू। क्या कहा था हमने? मजाक नहीं कर रहे थे हम। जी मैडम सर, जाते हैं और उस टीचर के बारे में पता लगाते हैं। हाँ, मतलब बातचीत करेंगे, कानून के दायरे में रह के बात करेंगे। जाते हैं और अभी पता लगाते हैं। जी, आपका ये कानून का दायरा हम भी देखना चाहते हैं, इसलिए हम भी चलेंगे साथ में। चलिए। चलिए। बिल्लू अपना भाई है, एक जहर पिलाओ। हाँ बिल्ले, बिल्लू डरे डरे से लग रहे हो तुम। ओहो, अब समझ में आया। डर इस बात का है कि थाने कमरे के साथ साथ बिल्लू निवास की छत भी नीचे ना गिर पड़े। अब चपड़गंजू हकीकत क्या है मैं बताता हूँ। अब इसने वादा किया था कि पिछले 8 महीने से जो चाय और बिरयानी उधारी जो है दे दूंगा, समझे? और उसको मालूम है कि उधारी ना मांगी, इसलिए नाटक कर रही है चपड़गंजू। अच्छा, नहीं, बिल्ला सच में दुखी है। हाँ यार, सच में यार। ए बिल्लू, क्या हुआ? ए बिल्ले, ए क्या बात बता ना। ए बिल्ले, ए बिल्ला, काहे रोते हुए भीतर चला है? अरे तू सच में रो रहा है? बाबू देख, तुम्हारा शकल पहले से कम गंदा नहीं है कि इसको बना के तुम हम लोग को और डरा रहा है। चुप हो जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ बिल्लू जी, आप क्यों रो रहे हैं? किसी ने कुछ कहा है आपसे बिल्लू जी? नहीं संतु जी, बच्चे स्कूल जाने के लिए मना करते हैं तो अक्सर माता पिता को लगता है कि बच्चा है, स्कूल न जाने के लिए जिद करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। माता पिता को उनकी मन की बात सुनना चाहिए, उनको समझना चाहिए। कभी कभी वो चाहकर भी डर के मारे अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी नहीं बता पाते, जैसे कि मैं नहीं बता पाया। क्या हुआ था आपके साथ आपके स्कूल में? वही जो शायद आर्यन के साथ स्कूल में हो रहा है। Now who's going to tell me what is now? Billu, stand up. What is preposition? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा। एक चोर होते हुए भी मैंने ये चाहा कि मेरा बेटा अंग्रेजी स्कूल में तालीम ले। हम अपना पेट काट काट कर तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं बिल्लू बेटा। और तू कहता है कि तू स्कूल नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि मेरे टीचर अच्छे नहीं है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अगर मुझे भी अच्छे टीचर मिल जाते, वो मेरे लिए पेशेंस दिखाते,
मेरी कमजोरियों को नजरअंदाज करके मुझ में पढ़ाई का आत्मविश्वास जगाते, तो आज शायद मैं वो होता जो मैं बनना चाहता था। तुम्हारी तरह अच्छा, सच्चा, ईमानदार पुलिस वाला वर्दी पहनता, इस देश की, समाज की सेवा करता। लेकिन ये सब मैंने भुगता है, ये मैं जानता हूँ उसकी तकलीफ को।